अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमा है। डाइस पर मौजूद जिम्मेदारान सोसाइटी, मेरे सामने मौजूद सरपरस्त वालिदैन और खुसूसी तौर पर मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मैं तालीमी साल 2023-24 के इस पहली सरपरस्त मीटिंग में आप तमाम का सोसाइटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। तहलील हो रहे हैं नई रोशनी में हम, तहलील हो रहे हैं नई रोशनी में हम, अपने जहाँ की कहकशा हम खुद ही बनाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारा ये तालीमी साल शुरू हो चुका है। हस्बे रिवायत आज की इस मीटिंग में भी मेरी माएँ और बहनें ही ज़्यादा कसीर तादाद में यहाँ शरीक है। जैसा कि हमें हर साल एक आम शिकायत रहती है कि पेरेंट्स में वालिद में से वालिद जो है वो कम आते हैं। बहरहाल उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ रहती है, लेकिन ये भी एक खुशाइन बात है कि हमारी माएँ और बहनें कसीर तादाद में आके इस तालीम की महफिल में बैठकर एक बहुत बड़ा नेक काम यहाँ करती है। बहुत सारी बातें तालीम, तरबियत, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो हमारे और आपके कामयाबी के लिए नहीं बनी है, बल्कि उसके अंदर कुछ बातें ऐसी है जिससे हमारे तालीमी सफ़र को उसके अंदर रोड़े अटकाने के काम किए जा सकते हैं, बल्कि किए जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम तालीम की अहमियत को तो हम समझ रहे हैं, और तालीम की अहमियत को समझने का ही एक असर है कि यहाँ इतनी तादाद में तालीम के उन्वान पे इतनी सारे हमारी माएँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरपरस्त और असातिज़ा की जिम्मेदारी को कुछ और बढ़ा दिया है। उसके अंदर जो है कुछ ज़ाफ़रानी रंग को तक़वियत देने का काम किया जा रहा है। अभी वो पूरी तरीके से आपके सामने नहीं आया, लेकिन आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। ऐसे वक्त में आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि निसाब, तालीमी निसाब जो है वो किस तरीके से बन रहा है, उसमें क्या हमारे फेवर में है, क्या हमारे मुखालिफत में है, उसको समझना ज़रूरी है। हमारी मुखालिफत करने से कुछ नहीं होगा, और हमने कभी किया भी नहीं। इसलिए कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ पे पूरे हिंदुस्तान भर से, पूरे मुल्क से मशवरे मंगाए जा रहे थे, तब हम सब सो रहे थे। उस वक्त हम कोई बेदार नहीं था। जब मशवरे मंगाए जा रहे थे तो 24 करोड़, या हमारी आबादी अभी कितनी है, सलीम सेठ को पता होगी कितनी आबादी है मुल्क में, कुछ है 24 से 30 करोड़ फिगर सामने आ रहा है। लेकिन जब मशवरे मंगाए जा रहे थे तो वो तादाद लाखों में भी नहीं पहुंच रही थी। तो इस तरीके से हुकूमत को बहुत मौका मिल जाता है। हालांकि वो एक फॉर्मेलिटी थी कि हमने आपसे मशवरे मंगाए, लेकिन उसमें भी हमने अपना कई किरदार अदा नहीं किया। और फिर जब वो आ जाएगा, फिर आप जब निसाब में देखेंगे कि ये तो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, हमारे तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़ है, हमारे इसके ख़िलाफ़ है, हमारे उसके ख़िलाफ़ है, तब आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ये आम लोगों की नहीं बात कह रहा हूँ, बल्कि इसमें वो असातिज़ा भी शामिल थे जो इस चीज़ को समझ रहे थे। बल्कि अलमिया तो ये है कि उन्होंने कई महीनों तक, कई सालों तक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या इसको ही नहीं समझा, तो वो अपना क्या रिएक्ट कर सकते हैं। अब इसलिए ये कहना बहुत ज़रूरी हो गया कि अब आइंदा से आपको सिर्फ बच्चों के होमवर्क या उसको यूनिफॉर्म में अपडेट करके स्कूल भेज देना, ये अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं रह गई, बल्कि अब जो निसाब हमको पढ़ाया जाने वाला है उसमें कब कौन सी बात कहाँ कौन सी आ जाएगी, इस पर भी हमारी नज़र रहना चाहिए। अब वो चूँकि गवर्नमेंट तरफ से होता है इसलिए वो तो रहेगा, लेकिन उसके पैरेलल में, उसके ऑप्शन में हम अपने तौर पर, चूँकि हमारा अदारा है, असातिज़ा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, तो उसको रखते हुए हम किस तरीके से अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं, इसका जो है वो हमको बहुत ध्यान रखना होगा। दूसरा ये कि मिशन यूपीएससी
जो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उसका यहाँ इंतज़ाम किया गया है, जिसमें 7 और 9 के बच्चों को मौका दिया जाता है। ये एक बहुत मंसूबाबंद तरीके से हमने इसको आगे बढ़ाया है, इसलिए कि छठी के अंदर जब बच्चा आता है तो वो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देता है। फिर जब वो 7वीं में आएगा तो वो मिशन यूपीएससी की तैयारी करेगा। उसके बाद जब वो 8वीं में आएगा फिर स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देगा। फिर जब 9वीं में आएगा फिर मिशन की तैयारी करेगा। 10वीं में आएगा बोर्ड का एग्ज़ाम देगा। फिर 11वीं में आएगा फिर मिशन का एग्ज़ाम देगा। इस तरीके से एक तरतीबवार, एक तसलसल के साथ बच्चे की जो सलाहियतें हैं उसको कहीं बीच में कोई ब्रेक न लगे और उसको एक कंटिन्यूशन के अंदर उसको पढ़ाने के और उसको एक विज़न के साथ, एक मंसूबाबंदी के साथ एक बड़े टारगेट की तरफ हमको हमारे तलबा को लेके जाना है, उसकी एक कोशिश यहाँ की जाती है। उसमें भी देखने में ये आता है कि बच्चे अपने नाम तो लिखवा लेते हैं, लेकिन जब उसकी क्लासेस यहाँ लगती है तो उसमें भी बच्चे जो है वो गैर हाजिर रहते हैं। तो ऐसे वालिदैन और सरपरस्त जिनको ये पता है कि मेरे बच्चे ने मिशन में या स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में जो है वो एंट्री कराया है, नाम दर्ज कराया है, तो फिक्र से अपने बच्चों को जो है वक्त की पाबंदी के साथ ये यहाँ पे रवाना करें। आप तमाम की तरफ से हमको ये उम्मीद थी कि भाई कुछ मसाइल आपकी तरफ से आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद यहाँ इत्मीनान बख्श काम चल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसीलिए आपकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं, बल्कि जो बात सामने आई है वो उसने न सिर्फ फारूक सर को अप्रिशिएट किया है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि एक सैंपल के तौर पे फारूक सर को अप्रिशिएट किया गया है। उनके ऑन बिहाफ ऑफ फारूक सर इस अलीरा स्कूल के कैंपस में जितने असातिज़ा है उनका उस इस्तकबाल जो है वो पटेल साहब ने किया है। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अक्सर शिकवे शिकायत आम बात होती है, लेकिन किसी को अप्रिशिएट करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और ऐसे वक्त में पटेल साहब ने एक बहुत अच्छे एक तहरीक दिया है पेरेंट्स को, सरपरस्त को। मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। आपने मेरी बात को सुना और जो कुछ मैंने कहने की कोशिश किया उसको आप बहुत संजीदगी से लेंगे, इसी उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।